बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ये शेर दिसंबर के लिए है कि उससे कहना दिसंबर आ गया है और फिर बड़ी आपको पता है दिसंबर के हवाले से शायरी भी है। लेकिन मैंने जो आज अपनी इस वीडियो का टाइटल दिया वो यही दिया है कि उन्हें कहना सितंबर आ गया है। ये मैंने इसलिए कहा है कि सितंबर का महीना जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले भी मैंने आपको कुछ इवेंट्स बताए थे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बताता हूँ कि आज क्योंकि 1 सितंबर है और आज से शुरू होने वाला है जो टाइम है, अब से कुछ देर बाद जैसे आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के केसेस की समाअत है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है और उसके हवाले से मुसलसल आखिरी 4-5 वीडियोज़ में मैंने आपको तफसीलात बताई हैं और आज की समाअत का आंखों देखा हाल और मुकम्मल तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से अदालती केसेस हैं सितंबर के महीने में, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, वो आपके सामने रखता हूँ। नवाज शरीफ साहब के मामले के बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से इसी हफ्ते ही जॉइंट सेशन बुलाए जाने का इम्कान है और ये भी हो सकता है कि कल परसों बुला लिया जाए जॉइंट सेशन या किसी भी तारीख को इस हफ्ते, क्योंकि 15 सितंबर जो है वो डेडलाइन है। 15 सितंबर से पहले हमने FATF के ऊपर जो कानून साजी है वो करनी है और उसके लिए जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। और उसमें देखने वाली बात ये इंपॉर्टेंट होगी कि आया हुकूमत जो है वो अपोजिशन से दोबारा बात करती है या नहीं करती, अपोजिशन की हमायत लेने की कोशिश करती है या नहीं करती, या अपोजिशन की हमायत लेने के बजाय हुकूमत अपोजिशन में से कुछ लोगों को कायल कर लेती है कि वो मुल्क की अहम मामले के ऊपर कानून साजी में हुकूमत का साथ दें, या कुछ जो हैं वो एक तो जबरी गुमशुदगी होती है, वो कहते हैं लापता कर दिया है, कुछ अपनी रजामंदी से जो हैं वो लापता हो जाएं, गायब हो जाएं, उस दिन असम्बली में ना आएँ ताकि हुकूमती जो वोट हैं वो ज़्यादा हो जाएं और अपोजिशन के वोट कम हो ताकि ये कानून साजी जो है वो हो जाए। क्योंकि इतनी जुर्रत शायद कम लोग ही करें कि अपनी पार्टी से बगावत करते हुए डंके की चोट पे कहें कि हम हमारी जमातों से मोहब्बत बाद में है, पाकिस्तान से मोहब्बत पहले है, तो हम पाकिस्तान के लिए जो है इस कानून साजी में वोट दे रहे हैं। इससे अगला जो मामला है, मौलाना फजल रहमान साहब आपको सितंबर में बहुत एक्टिव नजर आएंगे। 3 सितंबर को परसों यानी जो है वो राबर कमेटी का इजलास है और राबर कमेटी का जो इजलास है उसका मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को आखिरी मौका दिया जाए, एक मुश्तरका कोई एजेंडा बनाया जाए, APC बुलाई जाए और उस एजेंडे पे नून लीग और पीपल्स पार्टी को रजामंद किया जाए। लेकिन लगता नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उस बयानिए पर, उस एजेंडे पर आएंगे जो कि फजल रहमान साहब चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने अपने मफादात हैं, वो अपना हिस्सा चाहते हैं, वो अपना मफाद चाहते हैं, वो कोई डील चाहते हैं, वो कोई ढील चाहते हैं, वो NRO चाहते हैं। उनको जैसे ही थोड़ी सी कोई ढील या डील मिलती है वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन फजल रहमान साहब जो मांगते हैं, जो वो चाहते हैं, वो उनको देना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो तो उसी बयानी पे खड़े रहेंगे कि ये असम्बलियाँ फारिग हो जाएं, दोबारा इलेक्शन हो। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी को जब कहीं से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है वो फिर पीछे हट जाते हैं और पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि फ्रेश इलेक्शन हो। अगर फ्रेश इलेक्शन होते हैं तो शायद पीपल्स पार्टी के हाथ से सिंध भी चला जाए और अब वो सिर्फ सिंध की पार्टी है और सिंध हुकूमत ऑलरेडी उनके पास है। उसके बाद जरदारी साहब के केसेस हों और केसेस हों जो एहतसाब अदालतों में थे, जो हाई कोर्ट्स में थे, जो सुप्रीम कोर्ट में थे, उनका मसला यह है कि अदालती छुट्टियां चल रही थी पूरे पाकिस्तान में। अदालतें काम तो कर रही होती हैं, कुछ जजेस काम कर रहे होते हैं, कुछ छुट्टियों पे चले जाते हैं, लेकिन सितंबर के दूसरे हफ्ते से नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है। तमाम अदालतें एक्टिव होंगी और वो तमाम केसेस जो इस वजह से जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार थे कि एक वजह थी कि कोविड की वजह से, दूसरी वजह थी अदालती तातीलात। अब जब सितंबर के दूसरे हफ्ते में अदालती नए साल का आगाज़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, तमाम जजेस मौजूद होंगे, पूरी एक तकरीब होगी और ये आगाज़ होगा फुल कोर्ट रेफरेंस के साथ ही नए अदालती साल का। तो अब वो केसेस जो इल्तवा का शिकार थे, जो सुस्त रवि का शिकार थे, उनमें तेज़ी नज़र आएगी। ख़ासतौर पर जरदारी साहब के केसेस, फेक अकाउंट्स केस के केसेस, जिनमें मलिक रियाज साहब के दामाद जैन मलिक 9.5 अरब रुपए की प्ली बार्गेन कर चुके हैं और उन केसेस का ताल्लुक जरदारी साहब के साथ है। मैं एक वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ कि जरदारी साहब के लिए वो प्ली बार्गेन क्यों ख़तरनाक है। इसके अलावा जरदारी साहब पे और गिलानी साहब पे 9 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी है तोशाखाना केस रेफरेंस केस में, जिसमें नवाज शरीफ भी शरीक मुल्ज़िम है और नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का जो है वो आगाज़ किया जाएगा एहतसाब अदालत के अंदर। तो इसलिए एहतसाब अदालत भी इंपॉर्टेंट होगी और एहतसाब अदालत में दीगर जो केसेस हैं वो भी बहरहाल बड़ी तेज़ी से अब जो है वो चलेंगे, क्योंकि पहले ही जो है जरदारी साहब के केसेस में बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है। उसके बाद कराची के हवाले से सितंबर में बड़े फैसले होने हैं। इमरान खान साहब ने जाना है कराची। इमरान खान साहब ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जो एक पैकेज तैयार कर रहे हैं, वो पैकेज अनाउंस करेंगे। देखते हैं कि वो पैकेज कितना कराची वालों के लिए सूदमंद साबित होता है, कितना पैसा वफा खर्च करता है। वफाकी देखें, एक है कानूनी और आइनी जिम्मेदारी, वो वफा की नहीं है, वो सूबे की है, वो सिंध हुकूमत की है, क्योंकि सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद बाइख्तियार है। और जब आप 18वीं तरमीम पे बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो आपको जो है वो बड़ा सख्त रिएक्ट करते हैं। लेकिन
अब जो कराची की हालत है उसका जिम्मेदार वफाक को ठहरा देते हैं। वफाक की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इखलाकी जिम्मेदारी है, क्योंकि रियासत माँ की तरह होती है और जो ऐसा कराची के लोगों का हाल है, रियासत आराम से रियासत को नहीं बैठना चाहिए। और दूसरी वजह यह है कि इमरान खान साहब के पास 14 MNAs और 21-22 MPs जो हैं वो कराची से तहरीक इंसाफ के हैं, उनकी इत्तेहादी MQM के पास भी सीटें हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर पैसा खर्च करें। कराची वालों सिंध हुकूमत को ना देखें, करप्ट हुकूमत को ना देखें, कराची वालों को देखें, उनका एहसास करें जो वहाँ पे दर्द और अजियत हमने देखी है। अल्लाह ना करे कभी वो दोबारा ये चीज़ देखने को आए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट केस है 140A, आइन का आर्टिकल 140A, उसके हवाले से समात है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें इमरान खान साहब भी दरख्वास्त गुजार हैं, MQM भी दरख्वास्त गुजार है। ये है बल्दियाती इदारों की माली, सियासी और इंतजामी खुद मुख्तारी के हवाले से, और वफाकी हुकूमत जो है वो इसकी हामी है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहें कि ये केस समात के लिए जल्द मुकर्रर करें, ताकि बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथन किया जा सके और कराची के हालात को बेहतर किया जा सके। काजी फाइज साहब की फैमिली के असासों और जायदादों की छानबीन के हवाले से जो FPR को टारगेट दिया गया था, डेडलाइन दी गई थी, वो ख़त्म होने वाली है। और उसके हवाले से मैं अलग वीडियोस कर चुका हूँ, तफसील से आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। काजी फैसल साहब केस का एक शॉर्ट ऑर्डर आया था 19 जून को, तफसीली फ़ैसला आना है और वो भी सितंबर में ही बताया जा रहा है कि जारी होगा। वो फ़ैसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें एसिड रिकवरी यूनिट, बैरिस्टर शहजाद अकबर समेत कई लोगों के बारे में उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला है। उसके बाद जो है वो जरदारी साहब के अच्छा, नैब लाहौर में मरियम साहिबा और उस्मान बुज़दार साहब, गज़नफ़र चीना और बहुत सारे लोग हैं हुकूमती भी अपोजिशन के, जिनकी पेशियाँ होनी हैं। मरियम साहिबा को जो है वो अराजी केस में बुलाया जाना है। ये वही केस है जिसमें उनको पहले बुलाया गया था, फिर वो गई और वहाँ पर नैब के ऊपर हमला किया, लाठी चार्ज किया। और उस केस में जिन लोगों को ज़मानतें, हिफाज़ती ज़मानतें मिली, उनके केसेस भी एहतसाब अदालत जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनमें सुने जाने हैं और उनकी ज़मानतों को भी फैसला होना है। और दूसरी तरफ मरियम साहिबा को भी नैब में पेश होना है। और उस्मान बुज़दार साहब का वो जो शराब का लाइसेंस जारी करने वाला केस है, उसमें उस्मान बुज़दार साहब ने भी नैब के पास, नैब लाहौर के पास जो है वो पेश होना है। उसके बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ साहब, उनकी अहलिया, उनकी बेटियों को एक केस में तलब कर रखा है। एक और अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को जाती उम्र अराजी केस में तलब कर रखा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नैब में तैनातियों और तकर्रियों के हवाले से जो सोमोटो लिया था काजी फैसल साहब ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी समात होनी है। उसके बाद खुर्शीद शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में समात होनी है। उसके बाद साद रफ़ीक साहब के केस का जो फैसला है, उसकी नज़रसानी दरख्वास्त जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनना है। उसके बाद अनवर मजीद साहब जो कि शरीक मुल्ज़िम हैं, जरदारी साहब के साथ मरकज़ी किरदार हैं फेक अकाउंट्स केस के, उनकी ज़मानत का केस भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। सुप्रीम कोर्ट में शुगर कमीशन के हवाले से इंपॉर्टेंट केस की समात होगी। एक फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको शुगर मिल्स एसोसिएशन ने जो है वो चैलेंज कर रखा है। दूसरा फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आया है, उसको वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लेकिन ये कुछ बड़े केसेस हैं, कुछ बड़ी चीज़ें हैं जिनके अंदर जो है जो भी डेवलपमेंट होगी वो पाकिस्तानी सियासत पर गहरे असरात डालेगी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला देखते हैं क्या आता है, उसके बाद हुकूमत जो है उसके अकॉर्डिंगली देखेगी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से क्या इक़दाम जो हैं वो किए जाएँ। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ुद को हुक्म दे देती है, वेल एंड गुड, वरना हुकूमत जो है वो देखते हैं क्या इक़दाम करती है। और नून लीग की सियासत भी बहुत इंपॉर्टेंट कोई रुख इख्तियार करेगी सितंबर के अलावा, सितंबर के अंदर। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे अब याद आई, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का जो फैसला है वो भी सितंबर में होना है लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट ने अब तक नैब को रोका हुआ है कि वो उनको गिरफ्तार ना करे। नैब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर चुकी है। हमजा शहबाज साहब की जो वो ज़मानत है उसके ऊपर भी फैसला होना है। और साथ ही सलमान शहबाज साहब जो है उनको जो इश्तिहारी करार दिया गया है वो प्रोसेस भी आगे बढ़ाया जाएगा। सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इवेंट्स हैं, सियासी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अपोजिशन आपको एक्टिव नज़र आएगी। नून लीग अभी कोई पता नहीं है वो क्या अपनी सियासत करेंगे। इंतज़ामी नून लीग की जो वो है पार्टी की वो है जो सूरत हाल है, उन्होंने पार्टी की जो तंजीम साजी है उस हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब ने एक्टिव किया हुआ है अपने रहनुमाओं को कि 4 सितंबर तक जो है वो कानून साजी को मुकम्मल किया जाए। ये कुछ हैं केसेस जो और चीज़ें जो अब तक मैं नोट कर सका हूँ। और इसके अलावा भी बड़े बड़े इवेंट्स डेफिनेटली होंगे, लेकिन अभी वो मेरे सामने नहीं है। लेकिन जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं इसमें से भी आप ज़रा किसी भी इवेंट का देख लें, कोई भी फ़ैसला देख लें, अगर वो आता है इधर आए या उधर आए, दोनों का इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तानी सियासत पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात होगी।
और उसका अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।